मैं वोकेशनल ट्रेनर सोना सैनी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापोल से हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रिका वैक्स या ब्राइजलिन वैक्स। रिका को ब्राइजलिन भी बोलते हैं। इसे कैसे अप्लाई किया जाता है और इसमें क्या क्या सामान काम में लिए जाते हैं देखते हैं। हम देखते हैं रिका वैक्स को यूज करने के लिए हमें क्या क्या सामान की जरूरत होती है। सबसे पहले हमने लिया रिका वैक्स। ये DO3 की रिटेन रिका वैक्स है। इसे हम ऑयल वैक्स भी बोलते हैं। फिर हमने लिया वैक्स नाइफ। अब इसमें हम आफ्टर और बिफोर लोशन यूज होता है। ये देखिएगा, ये आफ्टर और ये बिफोर, इसमें पाउडर या पानी यूज नहीं होता है। फिर हमने लिया वैक्स स्ट्रिप्स। उसके बाद हमने लिया वैक्स हीटर। ये देखिए, इसको हमने गर्म कर लिया है। ये ऑटोमेटिक होता है। जब गर्म हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो अपने आप चालू हो जाता है। ये हमने लिया डिस्पोजर गाउन और ये हमने लिया है टावल। अब हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप्स लेंगे और वैक्स लगाएंगे और इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ध्यान रहे, ये बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करनी है क्योंकि ये स्किन को पकड़ लेती है तो स्किन निकल जाती है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए कितना पील हो गया है। इस वैक्स से ग्रोथ भी लेट आता है और धीरे धीरे हमारा ग्रोथ भी कम हो जाता है। नॉर्मल वैक्स की बजाय रिका वैक्स ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह से अब हमने आगे का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा पूरा आगे का कंप्लीट। अब हम पीछे का इस तरह से करेंगे। हाथ को हम यूँ बैक करवा लेंगे और ये पीछे वाला पार्ट लेंगे। इसी तरह से हम पीछे की तरफ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल पतला पतला लेयर लेते हुए इक्वल लेयर लगाएंगे। कहीं से छोड़ेंगे नहीं, कहीं से, इस तरह से बिल्कुल बराबर इक्वल लेयर लेते हुए लगाएंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे। इसको नीचे की तरफ लगाते हैं और अपोजिट साइड खींचते हैं। इस तरह से प्रेसिंग कर लेंगे स्टिप्स पे और ऊपर की तरफ खींचेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको धीरे धीरे पूरा अच्छे से क्लीन कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया हेयर और टैन भी रिमूव हो गया है। बिल्कुल ब्राइटनेस आ गई है। बहुत अच्छे से हमारा वैक्स हो गया है। इसी तरह से पूरे हैंड पे अच्छे से वैक्स करके फिर हम मॉइस्चर लगाएंगे। इसमें आफ्टर लोशन लगेगा। अब हमने एक हाथ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा स्टिप एक साइड से इतना गंदा हो गया तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दूसरा हाथ करने के लिए ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है। हल्का सा हमारा हाथ चिपकने लगे तो हम इस पर पाउडर लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हाथ चिपके नहीं। और देखो बहुत इजी वे में हम इसको पकड़ सकते हैं और दिक्कत भी नहीं है। अब हम इधर का लगाएंगे। ये हमारा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। इसको फोल्ड करेंगे वापस इधर। ये बैक पे इस तरह से, देखिए ये बैक पे लेंगे हम इसको। ये ध्यान रहे, जब हमें सीधे हाथ पे लगाना है तो हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करवाना है और जब हमें पीछे का साइड करना है तो हमको बैक करना है और बाल जिधर देख रहा है उसको नीचे की तरफ लगाएंगे वैक्स को और अपोजिट साइड से स्ट्रिप्स को खींचेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल कहीं पे छोड़ना है, कहीं पे लगाना इस तरह से नहीं करना है। बिल्कुल स्मूथ तरीके से हमको लगाना है। ये देखिए हमारा वैक्स लग गया है। अब इसको हम अपोजिट साइड खींचेंगे इस तरह से। अगर हमारा लगाने का डायरेक्शन अच्छा होगा तो बिल्कुल हेयर भी अच्छे से क्लीन होगा, टूटेगा नहीं, जड़ से बाल निकलेगा। और जड़ से बाल निकलता है तो ग्रोथ लेट आती है और अगर बाल ऊपर से टूट जाता है तो ग्रोथ जल्दी से आ जाती है। इस तरह से देखिए कितना क्लीन हो गया है। इससे हमारी टैनिंग भी रिमूव हो रही है और इससे हमारा हेयर भी रिमूव हो रहा है। इसे हम ऑयल वैक्स भी बोलते हैं और रिका वैक्स भी बोलते हैं। इसी तरह से हमको अब जो हेयर रह जाता है उसको हम इस तरह से लेंगे। देखिए ये जो हेयर रह गया है ना, इसको हम सीधा करके करेंगे। पहले हमने इसको उल्टा करके किया, अब हम सीधा करके लगाएंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर लगना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो गरम लगता है, वैसे ये वाला वैक्स गरम कम लगता है। इस तरह से हमने लगा दिया है। स्ट्रिप्स को यूँ लगाएंगे और यूँ हल्का हल्का सा प्रेसिंग करेंगे और अपोजिट साइड खींचेंगे। इस तरह से प्रेसिंग करेंगे और अपोजिट साइड। इसी तरह से हमने अपना वैक्स अब हम हथेली के ऊपर से लगाएंगे। इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ से लगाया
ये देखिएगा, यहाँ तक आपने कवर किया। इसको वापस से हल्का हल्का सा चिपकाया और इसको हल्के से प्रेसिंग किया और खींच लिया। फिर वापस से इसको हल्का सा दबाया। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करने की ज़रूरत है, बस हल्का सा इसको स्ट्रिप्स को चिपकाते वैक्स पे और अपोजिट साइड खींच लेते हैं। इस तरह से हमने, देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब हम फिंगर्स पे करेंगे इसी तरह से। ये देखिए कितना डिफरेंस आ गया है, ये कितना क्लीन हो गया है, कितना ब्लैक दिख रहा है। अब हम फिंगर्स पे लगाएंगे इसी तरह से, बिल्कुल स्मूथ, इस तरह से बिल्कुल थंब पे लगाएंगे और वापस इसको इसी तरह से हल्का सा चिपका के यहाँ से टच करेंगे और खींच लेंगे। फिर हल्का सा चिपकाया और खींच लिया। ये देखिए, अब हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक हाथ इक्वल दिखाई दे रहा है। इसको जो भी वैक्स लगा है उसको स्ट्रिप से हटाएंगे, क्योंकि या तो ये ऑयल से हटता है या इसको स्ट्रिप से हटाएंगे। ये हमारा वैक्स कंप्लीट हो गया है दोनों हाथों पे। ये आगे का लुकिंग है, देखिएगा बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये देखिएगा कितना टैनिंग भी रिमूव हो गया और बिल्कुल ब्राइटनेस में दिख रहा है। अब पीछे से देखिएगा, ये देखिए पीछे से भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसी तरह से हमें रिका वैक्स को करना है और ये रिका वैक्स के बेनिफिट है, इससे स्किन भी पील होता है, डेड स्किन निकल जाता है, हेयर की ग्रोथ जो होती है वो लेट आती है और हमारा हाथ शाइनिंग करता रहता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है। इसी तरह से आपको भी रिका वैक्स की प्रैक्टिस करनी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अब हम V4 लोशन लगाएंगे। ये देखिए ये हम सारा का V4 लोशन लिए हैं। इसमें ऑयल होता है, इसको हम इस तरह से हथेली में लेंगे और इसको हल्का हल्का से इस तरह से करके इस तरह से और सर्कुलर में मसाज कर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे हाथ पे इस तरह से मसाज कर देंगे। इससे जो अगर कोई वैक्स लगी होती है तो इससे निकल जाती है। इस तरह से हमने पूरे हाथ पे मसाज कर दी है। मसाज करने से हमारा जो रेशेज आ जाता है, रेडिश हो जाती है, वो भी क्लियर हो जाता है और वापस सॉफ्टनेस आ जाती है। जो पॉर्स खुलते हैं वो वापस क्लोज हो जाते हैं। तो हमें वैक्स करने के बाद मसाज जरूर करना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट वैक्स है। पहले हमने वैक्स अप्लाई किया है, कंप्लीट वैक्स होने के बाद में हमने लोशन अप्लाई किया है।